Hello everyone, welcome back to your own channel at Sarah Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family and friends. So in today's video we are going to discuss about theories of memory का next part which is eyewitness testimony और weapon focus effect. ये particular terms क्या होती हैं, किस तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है, आज इस वीडियो में। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ सोनम वर्मा एंड आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आई विटनेस टेस्टिमनी क्या होता है, ठीक है। अब ये वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल रहेंगी फॉर 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, NTA UGC नेट, DSSB एंड अदर साइकोलॉजी के एंट्रेंसेस के लिए। इंक्लूडिंग विद दिस इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर UPSC साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम यहाँ देखेंगे कि आई विटनेस टेस्टिमनी क्या होता है या फिर वेपन फोकस इफेक्ट क्या होता है। दोनों ही टर्म वेरी मच सिमिलर हैं, सो इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। नाउ ये टर्म जो है वो किसने दिया था? जॉनसन एंड स्काउट ने 1976 में। मतलब इस थ्योरी के जनक जो हैं वो हैं जॉनसन एंड स्काउट। 1976 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या कहना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो भी किसी इवेंट का हिस्सा होता है या उसने वो इवेंट अपनी आंखों से देखा होता है, वो पर्सन जब अब उस इवेंट को रिकॉल करता है तो वो किस तरीके के बिहेवियर्स शो करता है और किस तरीके से वो उस मेमोरी को रिकॉल करता है, इसी पूरे जो इवेंट को जो है एक्सप्लेन करने के तरीके को हमने क्या नाम दिया है? आई विटनेस टेस्टिमनी या वेपन फोकस इफेक्ट। किस तरीके से वो उसको उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में था, उस सराउंडिंग में पड़ा, ठीक है, और किस तरीके से उसने रिएक्ट किया, ये सारी चीज़ें जब वो रिकॉल करता है तो किस तरीके के इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसी चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडीज found that if a witness of a crime sees the perpetrator holding a gun or knife or any such dangerous weapon, then the witness tends his attention on the weapon. As a result, witness cannot focus on the other aspects of the crime. जैसे कि आपको पढ़ के ही समझ आ गया होगा ये चीज़ें कि स्टडीज़ क्या बताती हैं। अब हमने इन पर्टिकुलर थ्योरीज, जब कोई थ्योरी बनती है तो उनमें पहले स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आई विटनेस टेस्टिमनी है, इसमें जो स्टडी की गई उसमें क्या पाया गया कि जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि विटनेस है किसी क्राइम का या किसी इवेंट का। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है और वो कोई विटनेस है, ठीक है, मतलब वो पर्सन विटनेस है किसी क्राइम का, उसके सामने कोई क्राइम हुआ है। जैसे कि अगर कोई पर्सन बैंक में गया, मतलब आप बैंक में गए हो या कोई भी अदर पर्सन बैंक में गया है और वहाँ पर जो रॉबर्स हैं वो आ जाए गन वगैरह लेके, नाइफ लेके, ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि मान लीजिए उस रॉबर ने आपके सर पे बंदूक रख दी, ठीक है, तो हमारा जो पूरा अटेंशन है वो किस पे चला जाता है? गन पे चला जाता है। या सामने से कोई आपको गन दिखाते हुए आ रहा है तो आप पैनिक करने लग जाएंगे और इस पैनिक में या इस पर्टिकुलर माहौल में आप क्या करते हैं, आपका पूरा फोकस जो कहाँ चला जाता है? उस पर्टिकुलर वेपन पे चला जाता है। इस वजह से आप जो अदर एस्पेक्ट हैं क्राइम के, कि आपके आसपास कौन है, जो पर्टिकुलर पर्सन, इतना भी यहाँ पर स्टडीज़ में पाया गया है कि पर्टिकुलर पर्सन्स को ये भी याद नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने उस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया होता पूरी तरीके से, ठीक है। उन्होंने किस पे फोकस किया होता है? वेपन पे फोकस किया होता है। उन्हें वेपन की हर एक डिटेल याद होती है, ठीक है। बाद में जब हम वो अपनी जो है पर्टिकुलर इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो उन्हें ये चीज़ याद ही नहीं रहती कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने या क्रिमिनल ने किस तरीके के कपड़े पहने थे, उसकी नाक कैसी थी, आँख कैसे थे, उसने क्या चीज़ें पहनी हुई थी, वो तक उन्हें याद नहीं रहता। बस उन्हें ये याद रहता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन के पास नाइफ थी, गन था, या वो गन की डिटेल्स, क्योंकि उनका पूरा पर्टिकुलर फोकस किस पे चला जाता है? वेपन पे चला जाता है। इसलिए वो अदर एस्पेक्ट जो क्राइम के हैं वो नहीं देख पाते। इस पर्टिकुलर जो इवेंट है इसको हमने क्या नाम दिया है? वेपन फोकस इफेक्ट, क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस है वो वेपन के ऊपर चला गया है, ठीक है। इवन यहाँ तक पाया गया है कि जो क्रिमिनल है उसका फेस तक जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं विटनेस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अफेक्ट बाय, जो ये है आई विटनेस टेस्टिमनी या वेपन फोकस इफेक्ट जो है वो अफेक्टेड है किससे? बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर से। कैसे? अब कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है, वहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो बहुत अनयूजुअल है, जिसके लिए आप तैयार नहीं हो,
ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको एंजाइटी या स्ट्रेस होगा, ठीक है। और ये क्या किस वजह से होता है, यहाँ पर जो हमारा आई विटनेस टेस्टिमनी है या वेपन फोकस इफेक्ट है, ये हमारा अफेक्ट हो जाता है बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर से, जैसे कि एंजाइटी और स्ट्रेस हो गया, रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरीज की वजह से। रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी क्या, कि हम वो अपनी मेमोरी को कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाते उस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए आपके साथ कोई इवेंट हुआ, आप उस इवेंट में आपने सारा फोकस जो है, आपने अपना जो पूरा फोकस है वो वेपन के ऊपर दे दिया, ठीक है। आपको वेपन की हर एक डिटेल याद है, लेकिन बाकी चीज़ें आपने अच्छे से फोकस करके नहीं देखी या नहीं सुनी या नहीं समझी, और आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हुआ ही नहीं था पहले कि आप उसके लिए रेडी हो पाते, ठीक है। तो वो मेमोरी आपकी कंस्ट्रक्टेड नहीं थी, वो एकदम से आपकी मेमोरी बनी और वो आपके लिए एक छाप छोड़ गई, ठीक है। बाद में जब आप उस चीज़ को याद करेंगे तो वो आपका, जब वो मेमोरी इतने अच्छे से फॉर्म ही नहीं हुई तो आप उसको ला भी नहीं पाएंगे, ठीक है, अपने जो है सामने, ठीक है, अपने जो मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो हमारा जो सारा फोकस चला जाएगा वो वेपन के ऊपर चला जाता है, इसलिए हम क्या है चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते और उस चीज़ को दोबारा से रिकॉल नहीं कर पाते अच्छे से, हमें सिर्फ वेपन की चीज़ें ही याद रहती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ये जो है पूरा डिपेंड करता है। आई विटनेस्ड आइडेंटिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। सिक्योरिटी कैमरा इमेजेस can also be interpreted differently by individual, but the higher their quality the less the interpretations can be fail। अब बहुत सारी जगहों पर ये भी होता है कि जब हम किसी आई विटनेस को बुलाते हैं, ठीक है, क्रिमिनल सीन, अगर कोई क्रिमिनल विटनेस है, ठीक है, कोई क्राइम हुआ है उसका कोई विटनेस है, जब हम उसको बुलाते हैं और उनके जो बयान हैं वो मैच नहीं होते सिक्योरिटी कैमरा से, इमेजेस से जो वहाँ पे खींची गई हैं, तो हम ये मान लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या हुआ है, वेपन फोकस इफेक्ट हुआ है, ठीक है। वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, या वो इतना उस टाइम पे घबरा गया था कि उसे बाकी चीज़ें याद ही नहीं है, ठीक है। तो जितना कैमरा का क्वालिटी, अगर मान लीजिए कोई विटनेस ये कह दे कि इस बंदे ने मर्डर किया है, ठीक है, लेकिन कैमरा उससे उलट ही कुछ कह रहा है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए विटनेस को ही हम पूरी तरीके से मान लेते कि ये जो विटनेस कहेगा वही सही है, तो जो बेगुनाह पर्सन है उसको तो फांसी हो जाएगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंक्लूडिंग विद द विटनेस के बयान के साथ में हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बयान के अलावा हम सिक्योरिटी कैमरास को भी देखते हैं, इमेजेस को भी देखते हैं जो भी वहाँ पर पर्टिकुलर ली गई होंगी, ठीक है। और उन सबको जब वो इंडिविजुअल से डिफरेंटली जो बयान करता है, ठीक है, डिफरेंटली उसको बयान करता है कि हाँ ये विटनेस कुछ और बोल रहा है, इमेजेस कुछ और बोल रहे हैं, तो साफ मान लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को आई विटनेस टेस्टिमनी या फिर ये वेपन फोकस इफेक्ट का शिकार हो गया है, ठीक है। बट जितना ज़्यादा क्वालिटी उस कैमरा की, ठीक है, या इमेजेस की अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा जो है मतलब लेस चांसेस होंगे कि हम जो पर्टिकुलर क्रिमिनल जो सीन है उसको इंटरप्रेट अच्छे से कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ कैमरा अच्छी होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा हम जो है एविडेंसेस इकट्ठे कर पाएंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है इंजेक्शन और चाइल्ड। जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या बच्चे को, मतलब पर्सन तो नहीं, बच्चे को जब इंजेक्शन लगता है तो उसका सारा जो, क्योंकि उसको उस टाइम पे डर होता है कि मुझे इंजेक्शन लगेगा, ठीक है, तो उसका सारा जो फोकस है वो इंजेक्शन पे आ जाता है और वो ये देखता ही नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन कैसा दिखता है या डॉक्टर कैसा दिख रहा था, डॉक्टर ने क्या पहना हुआ था, वो तो वैसे ही डरा हुआ है, ठीक है। तो वो इंजेक्शन पे अपना सारा फोकस लेके आ जाता है। तो ये इसका भी एक पर्टिकुलर जो है एग्जाम्पल है, आप इससे अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर फिर भी फर्दर कोई डाउट रहेगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो। एंड अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।